हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के एरोमेटिसिटी पे बेस्ड यानी जीओसी पे बेस्ड पार्ट बी के क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों, एग्जाम में हमसे ये सवाल पूछा गया था, गौर से देखिए। ये कह रहा था कि द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग कीटोन्स इन कॉलम ए विथ के इक्विलिब्रियम वैल्यू इन कॉलम बी, यानी ये कॉलम ए के मॉलिक्यूल थे और ये कॉलम बी की के इक्विलिब्रियम वैल्यूज थी। और कह रहा था फॉर देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फिनॉल, यानी फिनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी के साथ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कीटोन के साथ कैसे मैच करेगा। तो देखो, यहां जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगली कर पाए, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर माइनस चार्ज कितना मौजूद है। जितना माइनस चार्ज इसके ऊपर मौजूद होगा उतना ज्यादा यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो ये हमारे फिनॉल के प्रोटॉन के साथ उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। अब O पे माइनस कितना है वो इस रिंग पे पता चलेगा। वो कैसे? ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, एरोमेटिसिटी पे डिपेंड है। यानी यहाँ पे बच्चों पहला वाला जो मॉलिक्यूल AP है उसके ऊपर O पे माइनस चार्ज बनाना हमारे लिए आसान है, बिकॉज ये हमारा जो रिंग बना हुआ है दिस विल बी द एरोमेटिक। लेकिन जो हमारा क्यू रिंग है, जो 5 मेंबर की रिंग है, जहां पे O पे माइनस चार्ज अगर हम बना रहे हैं तो ये रिंग हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक के रूप में काउंट हो रहा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांगली नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगली नहीं करेगा तो प्रोडक्ट इस तरीके का फॉर्म बहुत कम होंगे, के इक्विलिब्रियम वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.2 जो वैल्यू है वो सबसे कम है और इसलिए Q जो है वो मैच कर रहा है किससे, फर्स्ट वाले से। तो हमारा Q का जो वैल्यू होगा वो 1 से मैच कर रहा होगा, है ना। लेकिन ये जो दो वैल्यू हुए किससे मैच करेंगे? तो हमारे पास R में था 7 मेंबर की रिंग और आप देख सकते हैं 7 मेंबर की रिंग को भी हम O पे माइनस और प्लस बना सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये भी रिंग जो है वो एरोमेटिक ही है। अब दोनों रिंग एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे एक फायदा है कि यहाँ बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, फिनाइल लगा हुआ है, जो फिनाइल इस पॉजिटिव चार्ज को और भी ज्यादा स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम वैल्यू जो होती वो हमारे पास 83.2 जो है वो हमारे पी का होता है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन इसको फिनाइल से भी मिल रहा है, एरोमेटिसिटी तो है ही। और उसके बाद हमारा जो वैल्यू होता वो आर का जो वैल्यू है दिस विल बी द आर, और वो वैल्यू क्या होती, 2 होती। इसका मतलब अगर मैं मैच करूं तो P की वैल्यू हमारे पास 3 है, Q की वैल्यू हमारे पास 1 है और R की वैल्यू हमारे पास 2 है। और ये आंसर अगर आप मैच करते तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता। तो ये कहानी एरोमेटिसिटी की थी बच्चों। सवाल का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।